तो स्टार्ट करें हम अपनी क्लास। आज हम मिडिल हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हिस्ट्री मतलब कुछ नहीं, बस कहानी। सिर्फ आप लोगों को ध्यान से स्टोरी सुननी है और कुछ नहीं। वैसे भी बचपन में तो बहुत ही सुने हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिडिल हिस्ट्री में सबसे पहले हम क्या, भारत पर विदेशियों के आक्रमण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत क्या थे, सोने की चिड़िया कही जाती है। ठीक, भारत सोने की चिड़िया कही जाती है। हमेशा यहाँ पैसा, धन दौलत, इसकी तो कमी थी ही नहीं। और जितने भी विदेशी आक्रमण हुए, या तो कोई अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, या तो कोई धन दौलत चाहता था, बस इसीलिए। ठीक, तो आइए हम सबसे पहले क्रम से पढ़ते हैं विदेशियों के आक्रमण। विदेशियों के आक्रमण में सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, अरबों के बारे में। क्योंकि भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाले कौन से विदेशी थे, तो वो अरबवासी थे। कहाँ से आए हुए थे, अरब से आए हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले अरबों के बारे में जानते हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन में कई बार ये पूछा गया है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबवासी कौन था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबवासी मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक, आइए हम स्टार्ट करते हैं। आक्रमण करने वाला प्रथम अरबवासी मोहम्मद बिन कासिम था। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है हमारे लिए जानना कि मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, वो भारत क्यों आए थे, किस उद्देश्य से आए थे, क्या कार्य करने आए थे। तो हम सबसे पहले जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम है कौन। अगर हम मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो ये उमैद के खलीफा थे। उमैद का खलीफा होता क्या है, तो जैसे कि आप सभी को शायद कुछ बच्चे जानते होंगे जो पुराने हैं, जो नए स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। तो आप सभी को पता है, इस्लाम धर्म के बारे में सभी जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब थे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को उमैद के खलीफा कहा जाता था। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम थे, उमैद के खलीफा के सेनापति थे। उमैद खलीफा के सेनापति था। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसे भी नोट कर लीजिएगा स्टार पॉइंट लगा के, कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर तो आक्रमण किया, ठीक, लेकिन कहाँ किया और क्यों किया, किस सन में किया। तो सबसे पहले दो राइटर हैं जो प्रमुख हैं, एक है हरिश्चंद्र, दूसरे बीडी महाजन। अगर हम इन दोनों की बात करें तो दोनों ने अपने अनुसार मत दिए, लेकिन सर्वाधिक मान की अगर हम बात करें तो हरिश्चंद्र की ही है। इनके अनुसार मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, और बीडी महाजन के अनुसार इन्होंने 711 ईस्वी में। अगर पूछता है क्वेश्चन तो हरिश्चंद्र की सबसे सर्वाधिक मान होता है, क्योंकि इनकी बात काफ़ी मानी, मतलब ये इनमें कई राइटरों ने और सहमति जताई है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में ही आक्रमण किया था। आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हरिश्चंद्र के नेतृत्व में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो 712 ईस्वी में। अगर बीडी महाजन स्पेशली लिख के देता है तो आपको कब बताना है, 711 ईस्वी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये तो पता चल गया कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे कब आक्रमण किया था, 712 ईस्वी में। लेकिन उसने कहाँ आक्रमण किया था ये जानना भी इम्पोर्टेंट है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध एवं मुल्तान
712 ईस्वी में सिंध एवं मुल्तान पर आक्रमण किया। ठीक, इनके आक्रमण करने के उद्देश्य क्या थे? आक्रमण का कारण देखें, अगर हम आक्रमण करने का कारण क्या था? धन प्राप्ति। इनके आक्रमण का कारण क्या था? धन प्राप्ति। इन्होंने कब? 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। कहाँ? सिंध एवं मुल्तान पर किया था। ठीक, और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जजिया कर लागू करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जजिया कर लागू करने वाले जजिया कर लागू करने वाले मोहम्मद बिन कासिम सिंध वासियों पर (712 ईस्वी में जजिया कर लागू किया। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व पे सिंध वासियों पर 712 ईस्वी में जजिया कर लागू किया गया। अगर हम जजिया कर की बात करें कि जजिया कर है क्या, तो जजिया कर एक गैर धार्मिक कर है और इसके बारे में हम पूरी वीडियो पहले बना चुके हैं। जिसे भी इसके बारे में नहीं पता हो, हमारी वीडियो देख सकता है। ठीक, अगर हम इसके आगे बढ़ें कि इन्होंने सिंध एवं मुल्तान पर जब आक्रमण किया तो वहाँ के राजा ब्राह्मण वंशी राजा राजा दाहिर थे। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध एवं मुल्तान पर आक्रमण किया तो वहाँ के राजा एक ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर थे। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि अरब आक्रमण के समय, सिंध एवं मुल्तान पर आक्रमण के समय वहाँ के राजा कौन थे? तो राजा दाहिर थे। ठीक, और आगे जाते हैं तो सिंध एवं मुल्तान पर इन्होंने आक्रमण कर तो लिया, जीत लिया, लेकिन अब इस पर कौन सा काम स्टार्ट करते हैं? तो जो मोहम्मद बिन कासिम थे वो सिंध एवं मुल्तान पर बहुत सारी चीज़ें अपनाई, जैसे कि दिरहम सिक्के, ऊंट पालन, दिरहम सिक्के चलवाया इन्होंने, ऊंट पालन आदि कार्य चालू किया। अरब आक्रमण के बारे में अगर हम बोले तो अरब आक्रमण की ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब सिर्फ आप लोगों को 5 मिनट की एक स्टोरी सुननी है, छोटी सी। ठीक, स्टोरी क्या है कि भारत पर विदेशियों के आक्रमण, जैसे कि पता है कि भारत जो था सोने की चिड़िया कही जाती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ धन दौलत था। ठीक, तो इसको काफ़ी लोग लेना चाहे, लूटना चाहे, इसी के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण करते थे। तो एक मोहम्मद बिन कासिम नाम का व्यक्ति था जो अरबवासी था। इसने आया और भारत के सिंध एवं मुल्तान के क्षेत्र पर आक्रमण किया। सिंध और मुल्तान कहाँ है? आप सभी को पता है, पंजाब प्रांत में ही आता है। ठीक, इन्होंने सिंध एवं मुल्तान पर आक्रमण किया और वहाँ विजय प्राप्त की। आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? धन प्राप्ति। ठीक है, इन्होंने आक्रमण किया और वहाँ विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन अब उसका साम्राज्य आगे और कैसे बढ़ाएं? तो इन्होंने वहाँ दिरहम के सिक्के चलाए, ऊँट पालन चालू किया। ठीक, और इन्होंने जब मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया था सिंध एवं मुल्तान पे, तो वहाँ के राजा का क्या नाम था? वहाँ के राजा का नाम दाहिर था। इन्होंने सबसे पहले सिंध क्षेत्र में कौन सा कर लागू किया था? आप लोग बताइए। आप सभी को पता है, पहले बता चुकी हूँ कि जजिया कर। जजिया कर एक गैर धार्मिक कर है जो ब्राह्मणों को छोड़ के लगाया गया था। ठीक, आगे हम इसके बारे में और जानते हैं। तो जैसे आप सभी को पता है
कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो 712 ईस्वी में हरिश्चंद्र के अनुसार और 711 ईस्वी में बीडी महाजन के अनुसार। तो यहीं से भारत में अरबों के आक्रमण की स्टोरी समाप्त होती है। कल एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।